बनाया है यूट्यूबर सपना के बारे में, तब हमेशा कहा है न पूरी तरह से सपना गलत है और न सही कह सकते हैं जब तक दोनों पक्ष को हम जान न ले, क्योंकि हम इनके घर में नहीं रहते हैं और हम वीडियो में देखकर सिर्फ अनुमान लगाते हैं, तो कभी कभी अनुमान गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर सपना पर आरोप लग रहे हैं कि सपना एफआईआर क्यों नहीं करा रही है। अब राजवीर जी का केस ओपन करना चाहिए और अब एफआईआर कराना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात मैं कह दूं, ठीक है सपना से आप लोग ये उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, वो अकेली औरत है, बच्चियों को देखे कि पुलिस केस और थाने की बात करे या उनका चक्कर काटते फिरे, क्योंकि एक हॉस्पिटल और एक थाने जाना औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है और कोई जाना नहीं चाहता है। रही बात है जो इंसान चला गया है वो वापस नहीं आएगा, और रही बात एफआईआर की, तो ये सारी चीजें उनके पेरेंट्स को करना चाहिए था जब वो ससुराल में थी, लेकिन जब ससुराल में सपना थी तो वो एफआईआर नहीं हुआ उनके हिसाब से। जब अलका दीदी ने उनसे बात किया था सपना ने, तो सपना ने यही बताया था कि उनके सास ससुर नहीं चाहते हैं कि एफआईआर हो, क्योंकि उनको डर है कि क्योंकि उनकी बच्चियों पर खतरा ना हो। अब यही सारे लोग पॉइंट बना रहे हैं कि उस टाइम पे बच्चियों पे खतरा बताया गया था, तो अब बच्चियों पे खतरा नहीं है, अब तो अकेले रह रही हैं। तो एक बात बोलूं, ऐसे बात नहीं करते हैं, बच्चियों पे खतरा कभी ना हो, भगवान करे ऐसा कुछ कभी ना हो, और सुख और शांति से वो अलग ही है तो उनको जीने दो। एक सपना जब ससुराल में थी तो अपने सास ससुर का साथ दे रही थी, यहाँ तक अलका दीदी पर एफआईआर करने चले गए थे इनके सास ससुर। यहाँ तक सपना ने, अलका दीदी कुछ गलत नहीं कर रही थी उस टाइम पे, लेकिन वो बहुत ही ट्रोलिंग का शिकार हो गई थी, क्योंकि वो राजवीर जी को न्याय दिलाना चाहती थी और आज भी वो राजवीर जी को न्याय दिलाना चाहती हैं। आज भी उनके पेरेंट्स या सपना कोई भी राजवीर जी का केस ओपन करे तो पूरी वाईटी साथ देगी, क्योंकि हर कोई राजवीर जी को न्याय दिलाना चाहता है। अलका दीदी ने बहुत कोशिश की थी राजवीर जी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन सपना भी उनके खिलाफ खड़ी थी। सपना ने यहाँ तक उनको बोला था कि सिंदूर भर भर के, मांग भर भर के आ जाती हैं मुझे बोलने, बहुत ही उल्टा सीधा बोला था। शायद वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इन सब से हार ना मानते हुए अलका जी लड़ती रहीं, लेकिन अंत में उन्होंने इस केस को छोड़ दिया था सपना के कहने पर। लेकिन अगर अब सपना चाहे तो ये केस ओपन हो सकता है, राजवीर जी को न्याय मिल सकती है, लेकिन उनकी फैमिली पर डिपेंड करता है। उनके पेरेंट्स को भी चाहिए और सपना को भी चाहिए कि राजवीर जी को न्याय मिले। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अलका जी ने एक आवाज की बात की थी, क्योंकि जब राजवीर का केस वो हैंडल कर रही थी, न्याय दिलाना चाहती थी, तो उनको एक आवाज सुनाई पड़ती थी और उस दिन वो काफी डरी हुई थी। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि अलका जी को आवाज सुनाई पड़ी होगी, क्योंकि अलका जी राजवीर जी के लिए इतना रोई हैं उतना कोई अपने अपनों के लिए नहीं रोया होगा। तो उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, वो आवाज क्या सच में राजवीर जी की रही होगी? तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने भी फील की हैं और मैंने भी अपने आसपास सुनी है कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसको मन में कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या उसको कोई न्याय चाहिए होता है, तो वो ऐसे इंसान के पास जाता है जो उसको सच में न्याय दिलाना चाहता है या उसका भला करना चाहता है। तो हो सकता है वो राजवीर जी की आवाज हो, लेकिन उनके पेरेंट्स को देखा जाए तो उनके पेरेंट्स ने उनकी आत्मा शांति के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनको पितृ दोष का कोई पाठ पूजा कराया है। वैसे मैं इनकी सास या ससुर को कोई पूजा पाठ करते हुए उतना नहीं देखी हूँ, लेकिन राजवीर जी के जाने के बाद सपना थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाने लगी और कृष्ण जी को अपने घर लेके आई। जब हमारे घर अकाल मृत्यु होती है तो हमें पितृ शांति कर देना चाहिए और पूजा पाठ करा देना चाहिए। जब इनके बड़े बेटे सूरज की मृत्यु भी अकाल मृत्यु थी, लेकिन इन लोगों ने कोई शांति पाठ या ऐसा कुछ नहीं कराया, ना ही बरसी का कोई वो रखा। बरसी 1 साल के बाद होती है और इन लोगों ने 8 महीने में ही राजवीर और सपना की शादी कर दी। हमारे यहाँ कहते हैं कि बुजुर्ग भी मरते हैं तो 1 साल मातम मनाया जाता है, 1 साल बाद बरसी किया जाता है और उसके बाद होली, दिवाली, तीज त्योहार मनाते हैं, और शादी जैसा बड़ा काम तो होता ही नहीं है। लेकिन इनके घर में एक जवान बेटे की मृत्यु हुई थी। इन लोग को पता नहीं कौन सी जल्दी पड़ी थी शादी करने की, न सपना कहीं जा रही थी, न राजवीर कहीं जा रहे थे, पर इन लोगों ने शादी की जल्दी क्यों मचाई थी। कहते हैं जब आत्मा 1 साल तक घर के आसपास घूमती है और जब अकाल मृत्यु होती है तो वो आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, उसी घर के आसपास घूमती रहती है और उस घर के प्रति अनहोनी होने का डर रहता है। अभी इन सारी चीजों से मैं एक चीज शेयर करूंगी, तो आप लोग उस चीज को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर भी अनहोनी हुई, 1.5-2 साल बाद भी राजवीर की मृत्यु हो गई थी।
यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मेरा किसी चीज़ का अंधविश्वास फैलाने से मतलब नहीं है, आप लोग की मर्ज़ी है, विश्वास करिए ना करिए। मैं यहाँ एक चीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी मौसी हैं, उनके छोटे ससुर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जो मेरी मौसी के सगे ससुर हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक बार वो ऐसे पैदल जा रहे थे, सामने ट्राली आ रही थी और उनके ऊपर पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, वो ट्राली के नीचे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्हें चोटें आई और फिर हॉस्पिटल में ले गया। ऐसे कई केस हुए, वो अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो एक लोग हैं हमारे यहाँ, वो देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उनको दिखाया गया। तो उन्होंने बताया कि इनके जो छोटे भाई एक्सीडेंट में मारे गए हैं, वही इनको परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए उपाय करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने उपाय किया था और पितृ शांति का पता नहीं क्या यज्ञ होता है, गृह शांति, और पूरे उनके घर को बांध दिया गया था कि वो आत्मा इनके घर में प्रवेश ना करे। उन्होंने ही बताया था कि जब अकाल मृत्यु होती है तो ये सारी चीजें होती ही होती हैं, और कुछ आत्माएं घर के आसपास भटकती हैं और कुछ आत्माएं घर से दूर हो जाती हैं। जो आत्माएं घर के आसपास भटकती हैं, जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, जिनकी कोई इच्छा बहुत प्रिय रह जाती है, वो उसी के घर के आसपास ही रहते हैं। जो इनके छोटे वाले भाई थे, इनका बड़े भाई से बहुत लगाव था, बहुत ज्यादा बनता था। यही वजह है कि वो अपने बड़े भाई को ज्यादा ही परेशान करते थे। इस केस में जिसकी मृत्यु हुई थी वो 50 साल के थे, तब वो अपने घर को नहीं छोड़ पा रहे थे, मोह माया में बंधे थे। तो यहाँ पे सूरज जी की मृत्यु तो बहुत कम एज में हुई थी, तो वो कैसे अपने घर के मोह को त्याग सकते थे। तो उनके पितृ शांति के लिए उनको 1 साल का वेट करना चाहिए था। ना कहीं सपना भागी जा रही थी, ना कहीं राजवीर भागे जा रहे थे। 1 साल ये लोग मातम मना लेते तो शायद इनके घर में सुख शांति बनी रहती। वैसे मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, लेकिन कुछ उपाय करके हम कुछ चीज़ों से बच सकते हैं। मृत्यु जिसका लिखा होता है उसका तभी होता है। कुछ लोग कहते हैं, सपना पे आरोप लगाते हैं कि शादी नहीं हुई होती तो इनके दोनों पतियों की मृत्यु नहीं होती। तो इस चीज़ से मैं नहीं सहमत हूँ। मृत्यु तो होती ही है जब जिसका लिखा होगा, लेकिन कुछ चीज़ों का उपाय करके हम कुछ चीज़ों को टाल सकते हैं। तो मैं आत्मा पे विश्वास करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि अलका दीदी ने जो आवाज़ की बात की थी उस पे विश्वास मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फील की हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें संदिग्ध इसलिए लग रही हैं क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एफआईआर नहीं किया, तो इससे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा झोल है जो वो छिपा रहे हैं। क्योंकि एफआईआर होता तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल आती। उस टाइम पे सपना भी अपने सास ससुर का बहुत साथ दे रही थी, तो अब नहीं दे रही हैं। तो अब उनको खुल के सामने आना चाहिए और अपने पति के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि सपना ने अपनी वीडियो में एक बयान दिया था कि उस घर में सिर्फ राजवीर जी अच्छे थे, बाकी इनके सास ससुर और सूरज कोई नहीं अच्छा था। तो जब राजवीर जी इतने अच्छे थे तो राजवीर जी को न्याय दिलाने में अलका जी की मदद वो अभी ले सकती हैं और सारी चीजें क्लियर कर सकती हैं। सूरज और राजवीर जी की मृत्यु एक ही महीने में हुई थी, मई के महीने में, और दोनों की मृत्यु बेटियों के होने के बाद हुई थी। तो इस बात का मैंने जिक्र किया था। तो उन्होंने कहा कि बेटियां अगर सत्तेसा में होती हैं, अगर उनको नहीं पता चलता है, कुछ लोग कुंडली वगैरह नहीं दिखाते हैं, तो वो जो सत्तेसा होता है कभी कभी पिता पे भारी होता है, कभी माँ पे भारी होता है, कभी भाई पे भारी होता है। ये 3 तरह का होता है, शारीरिक, आर्थिक और ये पूरी तरह से किसी के जान पर भी रहता है। वैसे मेरी बेटी भी सत्तेसा में हुई थी, इसलिए मुझे इस चीज का नॉलेज है और वो सही बोल रहे थे। जब मेरी बेटी सत्तेसा में हुई थी, तो जब हुई थी तो हमें नहीं पता था, लेकिन जिस दिन हुई 1 घंटे बाद इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, तब मेरी मम्मी ने कहा कि दिखा लो कहीं सत्तेसा में तो नहीं है। तो दिखाया तो हाँ सत्तेसा में थी और उसके पापा पे ग्रह भारी था। तो हम लोगों ने उसकी विधिवत पूजा कराई और उसके वो जो ग्रह थे कट गए थे। किसी किसी केस में होता है कि मृत्यु तक का ग्रह मतलब होता है, तो ये चीजें होती हैं। अब पता नहीं सपना की बेटियों के ग्रह किस हिसाब से जा रहे थे, किस हिसाब से नहीं जा रहे थे, सत्तेसा में थी कि नहीं थी, वो तो अलग, उनकी बेटियों का तो अलग मैटर हो गया। उनके ग्रह के बारे में किसी को नहीं पता है वो सत्तेसा में है कि नहीं है। मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था कि ये सारी चीज़ें होती हैं और शायद आप लोगों के घर में ये सारी चीज़ें होती होंगी, सत्तेसा वगैरह को मानते होंगे, ग्रह नक्षत्र को मानते होंगे। तो अगर ऐसा मानते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर मैं कहीं पर गलत भी हूँ तो भी आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग के यहाँ सत्तेसा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो मानते हैं और उसके अच्छे बुरे परिणाम भी हमें पता है। बहुत केस में तो बहुत बुरा परिणाम भी देखा गया है।